नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। 1 मई से शुरू हो रहा महा वैक्सीनेशन अभियान टला, वैक्सीन नहीं मिलने के कारण लिया गया फैसला। सीएम ने कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में विधानसभा सदस्यों की ली बैठक, विधायक को जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने जताई चिंता, सीएम तीरथ से फोन पर की बात। दिल्ली पुलिस का उत्तराखंड में कई शहरों में छापा, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गैंग के 5 छात्र अरेस्ट, नकली इंजेक्शन पैकिंग डब्बे मशीन बरामद। प्रदेश में 5 दिनों में 1500 प्रवासियों ने सीमा पर ही की एंट्री, पुलिस ने प्रवासियों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं कोविड सेल को दी सूचना। मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना का दिल का दौरा पड़ने से निधन, कोरोना की चपेट में थे सरदाना, राष्ट्रपति और पीएम ने रोहित सरदाना के निधन पर जताया दुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सीएम ने विधानसभा सदस्यों की ली बैठक, कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ली, जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने के दिए हैं निर्देश। महामारी के दृष्टिगत वर्तमान के 4 धाम यात्रा स्थगित। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। सीएम विधानसभा सदस्यों की ली है बैठक, कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने के लिए दिए निर्देश। महामारी के दृष्टिगत वर्तमान में 4 धाम यात्रा स्थगित की गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने विधानसभा सदस्यों की बैठक ली है, कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक, जनता से निरंतर संवाद बनाए रखने के दिए हैं निर्देश। और इसी बीच देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 1 मई से होने वाले महा वैक्सीनेशन अभियान को टाला गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 मई से शुरू हो रहा महा वैक्सीनेशन अभियान टला, वैक्सीन नहीं मिलने के कारण लिया गया फैसला। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने दी जानकारी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। 1 मई से शुरू हो रहा महा वैक्सीनेशन अभियान टला, वैक्सीन नहीं मिलने के कारण लिया गया है फैसला। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने दी जानकारी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। 1 मई से शुरू हो रहा है महा वैक्सीनेशन अभियान टला, वैक्सीन नहीं मिलने के कारण लिया गया फैसला। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने दी जानकारी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। 1 मई से शुरू हो रहा महा वैक्सीनेशन अभियान टला, वैक्सीन नहीं मिलने के कारण लिया गया फैसला। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने दी जानकारी। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। 1 मई से शुरू हो रहा है महा वैक्सीनेशन अभियान, फिलहाल उसे टाल दिया गया है, वैक्सीन नहीं मिलने के कारण लिया गया है यह फैसला। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने दी है जानकारी। एक मई से शुरू हो रहा है महा वैक्सीनेशन अभियान टला, वैक्सीन नहीं मिलने के कारण लिया गया फैसला। इसी बीच हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायती अखाड़ा निरंजनी के 2 संतों का निधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संत सोमनाथ गिरी और संत अजय गिरी का निधन। अब तक जा चुकी हैं 9 की जान।
हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायती अखाड़ा निरंजनी के 2 संतों की मौत। संत सोमनाथ गिरी और संत अजय गिरी का निधन। अब तक जा चुकी हैं 9 की जान। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पंचायती अखाड़ा निरंजनी के 2 संतों का निधन। संत सोमनाथ गिरी और संत अजय गिरी का निधन। अब तक जा चुकी है 9 की जान। खबर बता रहे हैं हरिद्वार से आपको। पंचायती अखाड़ा निरंजनी के 2 संतों की मौत। संत सोमनाथ गिरी और संत अजय गिरी का निधन। अब तक जा चुकी है 9 की जान। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 48,300 के पार पहुंच गई है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं भाजपा संगठन की ओर से प्रदेश मुख्यालय और अन्य जिलों में बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद भी की जा रही है। इक्कीस अप्रैल से यहाँ हमारा जो कंट्रोल रूम है इसकी शुरुआत की थी। जिलों में हम लोगों ने 26 अप्रैल में अपने कंट्रोल रूम शुरू किए थे। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में जो हमारे 14 जनपद हैं और हमारा एक मुख्य कंट्रोल रूम है, ये पूरा जनता के बीच में एक समन्वय के रूप में काम कर रहा है। साथ साथ सरकार के द्वारा जो राज्य में समय समय पर निर्णय लिए जा रहे हैं, उन निर्णय को जनता तक पहुंचाएं, उस निर्णयों का बेनिफिट जनता तक पहुंचे, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता इस रूप में कर रहा है। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 48,300 के पार पहुंच गया है, जिसके चलते सरकार स्थिति को नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास चल रहा है। साथ ही ई-संजीवनी और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लगातार समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। तो आप लोग मिनिमम लिमिटेड उसके तहत हमारे ऑलमोस्ट 48,000 एक्टिव केसेस है। और एज ऑन डेट हमारा कल करीब 6,200 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस थे, नए केसेस आए थे। एंड हमारे करीब 3,000 से ऊपर हमारे लोग रिकवर हुए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारी जो सैम्पलिंग है वो अराउंड 35,000 के आसपास लगातार चल रही है, जो कि काफ़ी एक हाई रेट पे चल रही है। साथ ही साथ आपने हमारे वैक्सीनेशन के फिगर्स भी देखे होंगे। वैक्सीनेशन के फिगर्स हमारे 40,000 के आसपास चल रहे हैं। करीब हमारी 500 से लेके 600 के आसपास वैक्सीनेशन साइट डेली हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे और बढ़ेगा, हमारी नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपके संज्ञान में भी है कि हम लोगों ने कई सारे DCSC ऐड किए हैं। मेरे सहयोगी श्री पंकज पांडे जी ने काफ़ी डिटेल में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उनके द्वारा पूरा आपको बताया गया कितने हमने नए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एंड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ फैसिलिटीज़ हमने सब्सटैंशियली ऐड किए हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी जमकर की जा रही है। कोरोना संक्रमण में जरूरत की दवाइयां महंगे दामों में बेची जा रही हैं, जिसके लिए शासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उत्तराखंड में कालाबाजारी को रोकने के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है। आईपीएस अमित कुमार सिन्हा को कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। अगर मेडिकल एजेंसी दवाइयों को निश्चित दामों से ज़्यादा पर बेचती हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके नंबर भी जारी किए गए हैं। मैं नंबर भी आपको बता देता हूँ। 0135 2656 202 ये लैंडलाइन नंबर है। 0135 2656 202 और एक मोबाइल नंबर है 94120 29536 94120 29536। ये कोई भी इसमें शिकायत कर सकता है। अगर कहीं शिकायत आपको मिलती है कि कोई कालाबाजारी हो रही है, कोई ऐसी धांधली हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है, तो आप कर सकते हैं शिकायत। हम लोग एक्शन लेंगे इसमें। शासन ने आदेश पारित किया है कि उत्तराखंड में जो ऑक्सीजन और ज़रूरत की जो दवाएं हैं उसके कालाबाजारी के लिए एक टीम बनाई है। उसमें नोडल अफसर बनाया आईपीएस अमित सिन्हा सर को। सर, किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारी आपके द्वारा की जा रही है, क्योंकि नोडल अफसर बनाया गया है कालाबाजारी रोकने के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो मैं मुख्यतः कहना चाहूँगा। एक तो कि हम लोग जिस दिन से ये अन्य राज्यों में सुना कि कालाबाजारी की जो स्थिति है, तो हमने अपने स्तर से भी टीमें बनाकर काफ़ी प्रयास कराया। यद्यपि यहाँ उतनी शिकायत नहीं है जितनी कि बाकी जगहों पे है। यहाँ पे एक आध जगह बाहर की टीमें आके रेड भी किया और हम लोगों ने सहयोग भी प्रदान किया, जिसमें कि बाहर में वो सप्लाई कर रहे थे यहाँ के कंपनी का नाम लेके, ऑल्दो यहाँ पे वो कंपनी वैध नहीं थी जिसका नाम लेकर थे। तो इस तरह से, और ऑक्सीजन की सप्लाई भी जहाँ अगर देखें तो ऑक्सीजन की सप्लाई में भी छिटपुट छोटी मोटी शिकायतें ऐसी आती हैं, लेकिन वहाँ भी पता लगता है कि वो एक जायज़ और जेन्युइन लाइसेंस पर ही है। बिकॉज अभी लास्ट मोमेंट में नए लाइसेंस भी रिन्यू हो रहे हैं, कई लोगों को ऑक्सीजन रखने का भी मिल रहा है। बट बाय लार्ज अगर देखा जाए तो पुलिस हर जगह चौकस है। हम लोगों ने एक नंबर भी जारी किया है, जिसको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे 9411112780 नंबर है, वो उस पर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं अगर आपको रेमडेसिविर की कालाबाजारी या ऑक्सीजन की कालाबाजारी की सूचना मिलती है। कोई डिवाइस रहेगी साथ में कि जो कंप्यूटराइज्ड डाटा? हम लोग के जो चालान की मशीनें हैं, वो चालान की मशीन तो है ही हमारे पास, और जहां तक आपने देखा हमारे पूरे के पूरे 160 थाने जो हैं वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं। तो डेटाबेस तो हमारा कंप्यूटर में है। मौके पर अभी हमने पोर्टेबल मोबाइल डिवाइस टर्मिनल भी दिया है इनको, जिसका इस्तेमाल भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। अब उत्तराखंड में जो मास्क नहीं लगाते हैं उनको सचेत होने की जरूरत है। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, मास्क लगाएं, नहीं तो आपको साथ में संक्रमण भी हो सकता है और चालान की जो धनराशि जो बढ़ गई है वो भी देनी पड़ेगी। देहरादून से खुशवंत चौधरी के साथ में नवाब चौधरी, के न्यूज इंडिया। खबर लक्सर से है। यहाँ खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर स्थित राजेश पायलट स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने कोविड जांच एवं टीकाकरण केंद्र का रिबन काट कर शुभारंभ किया। चैंपियन ने केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया तथा केंद्र पर लोगों के सैंपलिंग और टीकाकरण के काम में जुटे और स्वास्थ्य कर्मचारियों से दोनों से अभियानों की जानकारी ली। साथ ही स्वास्थ्य को हर प्रकार से संभव सहयोग करने का भरोसा भी दिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार,
मेरे उत्तराखंड वासियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान बद्री केदार से मंगल कामना करता हूं। कोविड संक्रमण पूरे भारत में तेज़ी से फैल रहा है और पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में भी संक्रमण दर बढ़ी है। समस्त कोविड नियमों का पालन हो, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दवाइयाँ समय से पहुंचाई जा रही हैं और ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। मित्रों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार एक एक देवभूमि वासी के साथ तत्परता से खड़ी है। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 से 45 तक के भाई बहनों को टीकाकरण निःशुल्क करवाया जाएगा। आपकी सबकी अच्छी सेहत मेरी प्राथमिकता है। मैं स्वयं समय समय पर कोविड से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा हूं। साथ ही अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, कोविड केयर सेंटर पर जाकर निरीक्षण भी कर रहा हूं। मैं आप सभी से विशेष अनुरोध करता हूं कि संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथ धोते रहें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। कांग्रेस नेता और प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बढ़ते कोरोना मामले को लेकर सीएम तीरथ सिंह से फोन पर बातचीत की। साथ ही ऑक्सीजन की कमी ना हो इसको लेकर चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन जीवन रक्षक है। साथ ही डीएम स्तर पर 400 से 500 ऑक्सीजन सिलेंडरों का आपातकालीन भंडारण अवश्य उपलब्ध होने की बात कही, ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति में ऑक्सीजन की कमी ना रहे। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि ऑक्सीजन जीवन दान के लिए अति आवश्यक है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी, सभी ने लगभग, कि ऑक्सीजन की कमी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 350-400 सिलेंडर होने चाहिए। भरने की दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल जाएं तो भरे रहें, ताकि जीवन रक्षक के रूप में इस समय ऑक्सीजन काम कर रही है, उस कठिनाई को दूर किया जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया है। संबंधित सचिव आदि से भी मैंने बात की है और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जीवन बचाने में ज़्यादा सुविधा होती है। खबर देहरादून से है। यहाँ दून अस्पताल के कोरोना वार्ड में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पहुंचे और कांग्रेस के सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कोविड प्रोटोकॉल अब बदल गए हैं? क्या अब संक्रमित मरीज के पास अब कोई भी व्यक्ति तीमारदारी के लिए जा सकता है? सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि सत्ताधारी दल महामारी में लोगों की जान की परवाह किए बगैर राजनीति करने में मशगूल है। हालात इतने खराब होते हैं कि सत्ताधारी दल के लोग संक्रमितों की सेवा के नाम पर मरीजों के साथ जूस पिलाते हुए, अपने हाथों से उनको भोजन कराते हुए फोटो शूट करवा रहे हैं। देखिए, बड़ा सनसनीखेज मामला है। राज्य की सत्ताधारी दल के छात्र विंग के नौजवान गलों में एबीवीपी के बिल्ले लगा करके देहरादून के दून अस्पताल में, जो पूरा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, कोविड वार्ड में जाकर के कोविड से ग्रसित मरीजों को, उनसे न केवल बात कर रहे हैं, उनके पास जाकर के उनको भोजन करवा रहे हैं, उनको जूस पिलवा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। आपने पिछले साल जब पहली बार देहरादून में पहला केस रिपोर्ट हुआ था और मैं
देहरादून के दून अस्पताल में, उसी दून अस्पताल में जहां कल ये हुआ, उसी दून अस्पताल में, वहां मैं हालातों का जायजा लेने के लिए, सरकार की तैयारियां देखने के लिए, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां देखने के लिए जब पिछले वर्ष गया तो ये हवाला देकर के कि प्रोटोकॉल है और आप कोविड हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, जबकि वहां रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। और मैं कोविड अस्पताल में, कोविड वार्ड में नहीं गया, मैं कोविड के मरीज के पास नहीं गया, मैंने कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया। उसके बावजूद सरकार ने मुझको 28 दिन बंद कर दिया क्वारंटीन में, इसलिए कि मैं आवाज ना उठा पाऊं कुव्यवस्थाओं के खिलाफ। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सनी का स्टाइल है, वाओ, सनी की स्माइल है, सो क्यूट, सनी पार्टी करता है, सनी हैंग आउट भी करता है, पर सनी है कहाँ? सनी भैया बीमार है, उनको कोरोना हो गया है। होगा ही, कोविड-19 को सीरियसली नहीं लेगा तो होगा ही। आप भी बिना वजह बाहर जाना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना और पार्टी करने से बचें और अपने साथ वालों को भी रोकें। ऐसा करके अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को भी सुरक्षित रखें। अभी कोविड-19 गया नहीं है, बल्कि ये और बढ़ रहा है। ऐसे में सभी नियमों का पालन अवश्य करें और मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करें। सनी तो अब तक समझ ही गया है, क्या आप समझे? मई 2021 पहले सप्ताह से अब उत्तराखंड सरकार द्वारा 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां कोरोना से 2 दिन के भीतर एक स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 दिन में 50 से अधिक लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य कर्मचारी की कोरोना से मौत के चलते स्वास्थ्य विभाग लक्सर CHT में 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से कोरोना के मौतों का जो सिलसिला है वो अब लक्सर में भी शुरू हो गया है। लक्सर में 4 जो कोरोना से जो मौतें हुई हैं उनकी जो आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एड़ी चोटी के जोड़ लगा रखे हैं, तो वहीं 20 से ज़्यादा सेशन साइडों पर जो है स्वास्थ्य कर्मचारी टीकाकरण और वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है, प्रशासनिक जो अधिकारी है कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है। लक्सर में पिछले 3 दिनों में लगभग 500 से अधिक ज़्यादा लोगों के चालानी कार्रवाई की गई है। लेकिन जो लोग जो है जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को जागरूक होने की जो है आवश्यकता है, क्योंकि जो कोरोना की जो महामारी है उसकी चैन को तोड़ने के लिए प्रशासन का सहयोग करना जरूरी है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। देहरादून में बने रायपुर स्टेडियम कोविड केयर सेंटर का SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं व मरीजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कोविड सेंटर की ड्यूटी में लगे अधिकारियों ने बताया कि अभी इस सेंटर में 45 बेड पर मरीजों का उपचार चल रहा है, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और अतिरिक्त बेड व्यवस्था न होने के कारण सेंटर पर दबाव बढ़ गया है, जिससे भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसके बाद SSP योगेंद्र सिंह रावत ने कोविड सेंटर में अतिरिक्त PSC को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल में दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य बाजारों में दुकानदारों की सैंपलिंग के लिए टीम गठित कर दी है, जो सभी व्यवसायियों सहित बाजारों में आने जाने वाले व्यक्तियों की जाँच करेगी। देख रहे हैं संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कल भी हमने देखा कि नैनीताल में 60 से ज़्यादा केसेस आए। तो बहुत ज़रूरी है हम खुद का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें, डबल मास्क पहने, हो सके तो फेस शील्ड पहने। अब जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, बाज़ार में जाके मल्लीताल तल्लीताल पहले भी हमने सैम्पलिंग कर रखी है, रेगुलर स्तर पे करते रहेंगे। आज फिर से मल्लीताल बाज़ार में यहाँ पे राम सेवक सभा के सामने सैम्पलिंग हो रही है और हम खुद जा के सभी व्यापारियों को व्यापार मंडल के संग मिलके सबको बुला रहे हैं ताकि हर दुकान से एक एक व्यक्ति आ जाए। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उनकी दुकान से और सबका हो जाएगा। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में कलियर अड्डे पर पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चला रही नगर निगम की टीम पर फल विक्रेताओं ने जमकर विरोध किया और बरामद हुई पॉलीथीन को जलाने का प्रयास भी किया। आपको बता दें कि फल विक्रेताओं ने हंगामा करते हुए टीम का विरोध किया, जिसके बाद फल विक्रेताओं ने टीम से सभी पॉलीथीन छीन ली और आग लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने, जिसने दोनों पक्षों को समझाया और शांत किया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने सभी पॉलीथीन जब्त कर ली और करीब 10 फल विक्रेताओं के चालान काटकर उन पर कार्रवाई की। 16 सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन अभियान चल रहा है, जिसमें 200 से 5,000 रुपये का चालान होता है पॉलीथीन प्रतिबंधन चलाने का। तो आज यहाँ पे हमने कार्रवाई करते हैं निगम के सामने से, और ये कलियर अड्डे पर कर रहे थे जो पॉलीथीन इनसे पकड़ी गई रेडियो वालों से। तो इनसे 200 से 5,000 के बीच इसके चालान किए थे, जिससे नाराज हो गए फल विक्रेता। इन्होंने पॉलीथीन हमारे कर्मचारियों से छीनी और अब ज़बरदस्ती इसमें आग लगाने के लिए कह रहे थे। तो इन्होंने हमारे से वो पॉलीथीन छीनी। तो इसमें ये इस तरह का इन्होंने हंगामा किया जो बिल्कुल कानूनन गलत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।